नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे क्लास GDS टू MTS पोस्टमैन और PSA एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। जो पोस्ट ऑफिस सर्विस प्रोवाइड करता है सेविंग स्कीम की, उसके बारे में हम जानेंगे। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट सभी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए है। सभी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के बारे में पूछा जाता है। तो उसमें कौन कौन सी स्कीम आती है देखते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट यानी कि SB अकाउंट, नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट RD अकाउंट, नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट यानी कि TD, नेशनल सेविंग मंथली इनकम अकाउंट यानी कि MIS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट SCSS, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट PPF, सुकन्या समृद्धि अकाउंट SSA, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8 इशू NSC, किसान विकास पत्र KVP, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। उसके बाद है PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021 एंड जो नए इंटरेस्ट रेट लागू होंगे उसके बारे में हम देखेंगे। तो आज हम फर्स्ट स्कीम देखते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। फर्स्ट स्कीम है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट SB के बारे में। इंटरेस्ट पेएबल रेट एंड पीरियोडिसिटी, जो SB पर इंटरेस्ट पे किया जाता है उसका परसेंटेज है 4% पर एनम यानी कि वार्षिक। किस पे किया जाता है? ऑन इंडिविजुअल एंड जॉइंट्स अकाउंट। जो भी इंडिविजुअल अकाउंट होगा, वैयक्तिक अकाउंट होगा, और जॉइंट दोनों में निकाला हुआ, तीनों में निकाला हुआ जॉइंट अकाउंट होगा। जो मिनिमम डिपॉजिट होगा अकाउंट खोलने के लिए, ओपन करने के लिए 500 रुपीज़ होगा, और अकाउंट ओपनिंग मिनिमम बैलेंस 500 ओनली। जो भी SB अकाउंट की फीचर है वो हम देखेंगे। हु कैन ओपन, अकाउंट कौन ओपन कर सकता है? सिंगल अडल्ट कर सकता है यानी कि कोई एकल व्यक्ति कर सकता है। 2 अडल्ट्स ओनली, 2 व्यक्ति कर सकते हैं। जिसमें क्या होगा, जॉइंट A होगा अकाउंट और जॉइंट B अकाउंट होगा। जो जॉइंट A अकाउंट होगा उसमें दोनों को पैसे निकालने का अधिकार मिलता है, और जॉइंट B में एक ही व्यक्ति को अधिकार मिलता है, लेकिन वो जॉइंट अकाउंट होल्डर दोनों रहते हैं। अ गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, गार्डियन खोल सकता है माइनर के हित में। अ गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो भी अनसाउंड माइंड गार्डियन है वो उस पर्सन के लिए अकाउंट खोल सकते हैं गार्डियन। अ माइनर अबाउट 10 ईयर इन हिज ओन नेम, जो भी माइनर 10 वर्ष से आगे यानी कि 10 वर्ष से ऊपर है वो अपने नाम पर माइनर का अकाउंट खोल सकता है। ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन बाय इंडिविजुअल एज अ सिंगल अकाउंट, कोई भी व्यक्ति एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है। ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ माइनर एंड अबव 10 ईयर ऑफ एज, सेल्फ एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो भी 10 वर्ष के ऊपर और माइनर है वो भी वो एक ही अकाउंट खोल सकता है। आगे हम देखेंगे। एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ जॉइंट होल्डर, अगर जॉइंट होल्डर के कोई एक का डेथ होता है, द सर्वाइविंग होल्डर, जो भी जीवित होल्डर है, विल बी द सोल होल्डर इफ़ सर्वाइविंग होल्डर ऑलरेडी हैज़ अ सिंगल अकाउंट इन हिज हर नेम, जॉइंट अकाउंट हैव बी टू बी क्लोज। अगर कोई जॉइंट होल्डर का डेथ होता है तो जो सर्वाइविंग होल्डर रहता है, जीवित होल्डर रहता है, वो उसका
दायित्व उसका अकाउंट का जो दायित्व होगा उसके ऊपर होगा, यानी कि उसका नाम पे चलेगा। अगर उसका कोई ऑलरेडी सिंगल अकाउंट है तो जो जॉइंट अकाउंट था वो क्लोज हो जाएगा। जॉइंट अकाउंट हैव टू बी क्लोज, उसको जॉइंट अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। कन्वर्जन ऑफ सिंगल टू जॉइंट अकाउंट और वाइस वर्सा इज़ नॉट अलाउड। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो भी हम सिंगल अकाउंट है जॉइंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कन्वर्जन ऑफ सिंगल अकाउंट टू जॉइंट अकाउंट और वाइस वर्सा इज़ नॉट अलाउड। आप अकाउंट को सिंगल में से जॉइंट में नहीं कर सकते। आप सिंगल खोल सकते हैं एक और जॉइंट भी खोल सकते हैं। सिंगल ही एक ही खोलता है और जॉइंट भी एक ही साथ खोला जाता है। नॉमिनेशन इज़ मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अकाउंट। जो भी नॉमिनेशन होता है वो मैंडेटरी किया गया है, यानी कि जो अकाउंट ओपन करते समय आपको नॉमिनेशन देना ही पड़ता है। माइनर आफ्टर द अटेनिंग मेजॉरिटी हैज़ टू सबमिट फ्रेश अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एंड KYC डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिज हर नेम एट अ कंसर्न पोस्ट ऑफिस फॉर कन्वर्शन ऑफ द इन हिज हर नेम। जो भी अकाउंट ओपनिंग के लिए जो KYC फॉर्म दिए जाते हैं, जब माइनर अकाउंट खोलता है तो जब वो मेजर हो जाता है, यानी कि 18 साल के बाद, यानी कि मेजर हो जाएगा, तब उसे फ्रेश अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दिया जाएगा और KYC डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। आगे देखते हैं हम डिपॉजिट एंड विड्रॉल। ऑल डिपॉजिट एंड विड्रॉल शैल बी इन अ होल रुपीज़ ओनली। जो भी डिपॉजिट होगा वो कैसा होगा, होल रुपीज़ में होगा। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट, जो भी मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है 500 होगी अकाउंट खोलने के लिए 500, और सब्सिक्वेंट डिपॉजिट नॉट लेस दैन 10 रुपीज़। जो भी डिपॉजिट करेंगे 10 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम डिपॉजिट आपको कितना होगा चाहिए, 500 रुपीज़। और सब्सिक्वेंट डिपॉजिट नॉट लेस दैन 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ से कम आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। मिनिमम विड्रॉल लिमिट जो है 50 रुपीज़ होगी। मिनिमम विड्रॉल लिमिट 50 रुपीज़। मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है। नो विड्रॉल विल बी परमिटेड विच इफेक्ट रिड्यूसिंग ऑफ मिनिमम बैलेंस 500 रुपीज़। मिनिमम बैलेंस की डिपॉजिट कितना होगा, 500, उसके नीचे बैलेंस गया तो आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा। आगे हम देखते हैं। इन केस अकाउंट बैलेंस नॉट रेज टू 500 एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ₹50 will be deducted as account maintenance fee, and if account balance become nil, account shall be stand automatically close। इसका मतलब है कि आपने अकाउंट में 500 रुपीज़ नहीं रखे, फाइनेंशियल ईयर में मेंटेन नहीं कर सके, तो आपको 50 रुपीज़ चार्जेस लगेगा, वो डिडक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट से। और इफ़ अकाउंट बैलेंस बिकम नील, अगर अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचा है तो अपने आप वो क्लोज हो जाएगा। अकाउंट बैलेंस बिकम नील, अकाउंट शैल बी स्टैंड ऑटोमेटिकली क्लोज। ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं इंटरेस्ट के बारे में, जो कि ब्याज कितना मिलता है। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम बैलेंस। जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है ESB का, किस पे किया जाता है, मिनिमम बैलेंस पे किया जाता है। बिटवीन द 10th ऑफ द मंथ एंड द एंड ऑफ द मंथ एंड अलाउड इन द होल रुपीज़ ओनली। जो भी बैलेंस, मिनिमम बैलेंस का कैलकुलेशन कहाँ पे किया जाता है, 10 दिन के आगे से एंड तक, जो महीना है चालू उस महीने के एंड तक मिनिमम बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। यानी कि समझो जनवरी में आपका 2 ट्रांजेक्शन हुए, एक होया 7 तारीख को और एक हो गया 12 तारीख को। 7 तारीख का जो बैलेंस रहेगा उसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। जो 12 तारीख का मिनिमम बैलेंस रहेगा, जो लास्ट में अपने डिपॉजिट विड्रॉल करके जो बैलेंस बचा हुआ है उसको कैलकुलेट, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर सेकंड एग्जांपल लेते, अगर आपने जनवरी में 4
से ज़्यादा ट्रांजेक्शन किए, यानी कि 4, सपोज़ में 4 हम डिसाइड करते हैं, और जो लास्ट का ट्रांजेक्शन है आपने किया लास्ट डे ऑफ द मंथ, तो उस मंथ का जो मिनिमम बैलेंस होगा कौन सा होगा, जो लास्ट का ट्रांजेक्शन है उस ट्रांजेक्शन के बाद जो बैलेंस बचा हुआ है वो तुम्हारा मिनिमम बैलेंस होगा, उसी पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब जो इंटरेस्ट है जो मंथली कैलकुलेट होता है, लेकिन ईयरली क्या होगा, मंथली कैलकुलेट यानी कि मंथली बैलेंस पर कैलकुलेट होता है, और ईयरली वो क्रेडिट किया जाएगा। नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड इन अ मंथ इफ बैलेंस बिटवीन 10th एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ फॉल्स बिलो द 500। अगर 10वें दिन से आगे तक और महीने के अंत तक कोई बैलेंस आप मेंटेन नहीं कर पाए, कितना रुपीज़, 500 रुपीज़ मेंटेन नहीं कर पाए, तो उसके ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट शैल बी क्रेडिटेड इन अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। जो भी इंटरेस्ट रहेगा फाइनेंशियल ईयर के अंत में क्रेडिट हो जाएगा एट द इंटरेस्ट रेट प्रिस्क्राइब बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो भी इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है उसके हिसाब से क्रेडिट किया जाएगा। एट द टाइम ऑफ क्लोजर अकाउंट, जो अकाउंट क्लोज करना चाहता है, इंटरेस्ट विल बी पेड अप द प्रीसीडिंग मंथ इन विच अकाउंट इज़ क्लोज। जो भी मंथ में आप अकाउंट क्लोज कर रहे हैं उसकी जो प्रीसीडिंग मंथ रहता है उसके हिसाब से अकाउंट को इंटरेस्ट मिलेगा। आगे देखते हैं। अंडर 18 TTA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फ्रॉम ऑल सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट अप टू 10,000 अर्न इन अ फाइनेंशियल ईयर इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम। जो भी 10,000 के अंदर जो आपका बैलेंस रहेगा इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट होगा, ब्याज होगा, 10,000 के अंदर होगा तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 10,000 के ऊपर जो ब्याज जाएगा तो उसके ब्याज के ऊपर भी टैक्स लगेगा, और वो टैक्स के 18 TTA इनकम टैक्स के अंतर्गत लगता है। आगे हम देखते हैं। इंटरेस्ट का समझ में आएगा। इंटरेस्ट एसबी पर इंटरेस्ट कैसा मिलता है, मंथली जो मिनिमम बैलेंस बचेगा उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और मंथली यानी कि 1 फाइनेंशियल ईयर में जो भी मिनिमम बैलेंस होगा उसका सम लिया जाएगा, और उससे 4% जो भी एसबी का इंटरेस्ट होगा उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, उसका एवरेज लिया जाएगा, एवरेज मंथली बैलेंस ऑफ द ईयर, यानी कि 12 महीने का एवरेज लिया जाएगा और उससे एसबी में इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तब आपको इंटरेस्ट एसबी का मिलेगा। एसबी के इंटरेस्ट में कन्फ्यूजन इसीलिए था कि वो जो कैलकुलेट करता है, आप जो उसमें ट्रांजैक्शन करते कम ज़्यादा होते रहता है, इसीलिए उन्होंने मिनिमम बैलेंस पे उसका इंटरेस्ट रखा है। आगे हम देखते हैं साइलेंट अकाउंट। अगर अकाउंट साइलेंट हो जाए तो क्या करने का। इफ़ नो डिपॉजिट विड्रॉल टेक्स प्लेस इन द अकाउंट ड्यूरिंग द कंटिन्यूस 3 फाइनेंशियल ईयर, द अकाउंट शैल बी ट्रीटेड एज साइलेंट और डॉर्मेंट। जो भी डिपॉजिट और विड्रॉल आपने 3 फाइनेंशियल ईयर तक नहीं किए तो जो भी एसबी का अकाउंट रहेगा वो साइलेंट हो जाएगा और डॉर्मेंट हो जाएगा। रिवाइवल ऑफ सच अकाउंट कैन बी डन बाय सबमिटिंग एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द फ्रेश KYC डॉक्यूमेंट एंड पासबुक एट अ कंसर्न पोस्ट ऑफिस। जो भी रिवाइवल करना चाहता है अकाउंट का साइलेंट होने के बाद, उसको क्या करना पड़ेगा, KYC डॉक्यूमेंट फिर से देने पड़ेंगे और उसके साथ में पासबुक भी देना पड़ेगा। एडिशनल फैसिलिटी अवेलेबल ऑन PO सेविंग अकाउंट। जो भी पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है उस पर एडिशनल फैसिलिटीज़ क्या होंगी। टू अवेल बिलो फैसिलिटी ऑन योर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, काइंडली डाउनलोड एंड सबमिट द रिस्पेक्टिव फॉर्म एट द कंसर्न पोस्ट ऑफिस। जो भी पोस्ट ऑफिस की फैसिलिटी लेने चाहते हैं, जो एडिशनल फैसिलिटी है, उनके लिए फॉर्म में फिलअप करने पड़ता है, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। चेक बुक के लिए फॉर्म फिलअप करना पड़ता है।
जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तब चेकबुक के लिए आपको ऑप्शन मिलता है, एटीएम कार्ड के लिए भी ऑप्शन मिलता है, ई बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग के लिए फॉर्म भरना पड़ता है, आधार सीडिंग का ऑप्शन मिलता है, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है वो भी 2 लाख का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा भी 2 लाख का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपये वार्षिक जो है वो कटते हैं, वार्षिक प्रीमियम कटता है, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम कटता है। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है वो एक्सीडेंटल के लिए है, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है कौन से भी नैसर्गिक नेचुरल एक्सीडेंट के लिए होगा। आगे हम देखते हैं सेविंग के बारे में हमने देखा, अब हम देखते हैं नेशनल सेविंग रिकरिंग यानी कि आरडी अकाउंट के बारे में। जो आरडी अकाउंट होता है वो 5 ईयर के लिए होता है, 5 ईयर। इंटरेस्ट पेएबल रेट एंड पीरियडिसिटी, जो इंटरेस्ट पेएबल किया जाएगा फॉर्म 1/1/2024 इंटरेस्ट रेट एज फॉलो। जो 1/1/2024 से इंटरेस्ट लगा हुआ है वो है 5 ईयर आरडी पे 6.7 पर एनम के हिसाब से लिया है। क्वार्टरली कंपाउंडेड है, जो पर एनम मिलेगा 6.7 पर क्या होगा क्वार्टरली कंपाउंडेड, यानी कि क्वार्टरली उसको कैलकुलेट किया जाएगा, मिश्र ब्याज दर है उसको। मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग अकाउंट एंड मैक्सिमम बैलेंस दैट कैन बी रिटेन। जो मिनिमम बैलेंस होगा आरडी अकाउंट ओपन करने के लिए आप 100 रुपये से कर सकते हैं, मिनिमम बैलेंस 100 रुपये पर मंथ और एनी अमाउंट मल्टीपल इन 10 रुपीज़, और 100 रुपये कम से कम होगा और एनी अमाउंट किसके मल्टीपल होना चाहिए, 10 रुपीज़ के मल्टीपल होना चाहिए। आपको सपोज समझो आपने 100 रुपीज़ का खाता खोला और अगले महीने आपको खाता खोलना है, तो आप 110 रुपीज़ से भी खोल सकते हैं, 150 रुपीज़ से भी खोल सकते हैं, लेकिन 10 के मल्टीपल में होना चाहिए। आप 155 का नहीं खोल सकते क्योंकि वो 10 के मल्टीप्लाई में नहीं आएगा। आगे देखते हैं हम साइलेंट फीचर ऑफ आरडी। जो आरडी अकाउंट है कौन खोल सकता है, सिंगल अडल्ट खोल सकता है जिसको 18 ईयर कंप्लीट हुई है। जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं अप टू 3 अडल्ट। साइलेंट अकाउंट जो एसबीआई अकाउंट था वो 2 अडल्ट खोल सकते थे जॉइंटली, इसमें जॉइंट अकाउंट 3 अडल्ट भी खोल सकते हैं, जॉइंट ए और जॉइंट बी। आगे हम देखते हैं गार्डियन ऑन वे ऑफ माइनर के रूप में गार्डियन खोलता है। अनसाउंड पर्सन जो रहता है गार्डियन वे ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, उनके हित में खोल सकते हैं गार्डियन। माइनर अबाउट 10 ईयर इन हिज ओन नेम, जो माइनर रहेगा 10 वर्ष के ऊपर वो अपने नाम पे खोल सकता है। यहाँ पे नोट दिया हुआ है एनी नंबर ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन, आप कितने भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं आरडी के। और एसबी में क्या था, सिंगल अकाउंट ही ओपन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है एनी नंबर, और एसबी में ओनली 1 अकाउंट। डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपन बाय कैश चेक एंड इन केस ऑफ चेक द डेट ऑफ डिपॉजिट शैल बी द डेट ऑफ क्लियरेंस ऑफ चेक। जो भी अकाउंट ओपन किया जाएगा कैश में किया जाता है, चेक में भी किया जाता है, और केस ऑफ चेक जो चेक से किया गया है, जो डिपॉजिट की डेट रहेगी वो कौन सी रहेगी, जो जिस दिन वो क्लियर हो जाएगा उस दिन की डेट से अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। मिनिमम अमाउंट फॉर मंथली डिपॉजिट 100 रुपीज़, जो मिनिमम अमाउंट रहेगा 100 रुपीज़ एंड अबव मिनिमम इज़ मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज़। जो भी मिनिमम बैलेंस रहेगा 100 रुपीज़ रहेगा, अबव मिनिमम 10 रुपीज़। Subsequent deposit shall be made up to 15th day of the month if account open up to 15th of the calendar month। जो भी डिपॉजिट
आपने 15 तारीख से पहले खाता खोला है तो 15 तारीख से पहले ही आपको डिपॉजिट भरना पड़ेगा। सबक्वेंट डिपॉजिट शॉल बी मेड अप टू लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ इफ अकाउंट ओपन बिटवीन 16 डे ऑफ एंड लास्ट वर्किंग डे ऑफ द कैलेंडर मंथ। अगर आपने अकाउंट 16 दिन के बाद ओपन किया तो आप उसका हफ्ता कभी भी भर सकते हैं, पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक। आपको वहाँ कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अगर 15 डे के बिफोर खोला तो उसके ऊपर, अगर आपने 15 डे के बिफोर खोला और 16 दिन में आप उसके पैसे भर रहे तो आपको उसके ऊपर चार्जेस लगेगा। डिफ़ॉल्ट फी, if a subsequent deposit is not made up to the prescribed day for a month, a default is charged for each defaulted month. Defaulted 1 rupee shall be charged for 100 rupees denomination account. Proportionate amount for the other denomination shall be charged. जो भी आपने 100 रुपीज़ का अकाउंट खोला है, सपोज़ मानो 100 रुपीज़ का अकाउंट खोला है और आपने एक महीने उसका पेमेंट नहीं किया तो उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट फ़ी लगेगा। कितना रुपए लगेगा? 100 रुपीज़ के ऊपर 1 रुपीज़ लगेगा। और सपोज़ आपने 1000 का खोला है तो एक महीने के लिए कितना रुपीज़ लगेगा? 10 रुपीज़ लगेगा और उसके प्रोपोर्शन में आपको चार्ज लगता रहेगा। 100 रुपीज़ पे 1 रुपीज़। If any RD account there is a monthly default, the depositor has to first pay the defaulted monthly deposit with the default fee and they pay the current month डिपॉजिट। जो भी RD अकाउंट रहेगा उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट लगा है तो वो डिफ़ॉल्ट फर्स्टली पे करना पड़ेगा और उसी के साथ करंट मंथ का भी डिपॉजिट करना पड़ेगा। आगे है if any RD account there will be monthly defaulted, the depositor has to first pay a defaulted monthly। अभी देखा है हमने। After 4 regular default, the account become discontinue, can be revived within 2 months from the 4th default, but if the account is not revived within the period, no further deposit can be made in such account and account become discontinue। जो इसका कहना है आप 4 डिफ़ॉल्ट अपने अकाउंट में लगा सकते हैं लेकिन उसके बाद वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। उसको रिवाइव कर सकते हैं विदिन 2 मंथ्स। जब से वो 4 डिफ़ॉल्ट आपके ऊपर लगेंगे और उसके बाद आप 2 महीने में उसको रिवाइव कर सकते हैं का डिफ़ॉल्ट भर के। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इज नॉट रिवाइव, बट इफ़ द अकाउंट इज़ नॉट रिवाइव, अगर आपने वो रिवाइव नहीं किया डिफ़ॉल्ट भर के जो प्रिस्क्राइब पीरियड दिया है 2 मंथ्स का आफ्टर 4 रेगुलर डिफ़ॉल्ट, तो वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, उसमें फर्दर डिपॉजिट नहीं मिलेगा। If there are not more than 4 default in monthly deposit, the account holder may at his option extend the maturity period of the account by any months at the number of defaults and deposit the defaulted installment during the extended period। अगर 4 डिफ़ॉल्ट से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट आपके अकाउंट पे ऊपर नहीं लगे तो उसको क्या कर सकता है अकाउंट होल्डर? एक्सटेंड कर सकता है। मैच्योरिटी पीरियड में क्या कर सकता है? एक्सटेंड कर सकता है। आगे हम देखते हैं एडवांस डिपॉजिट। इफ एन RD अकाउंट इज नॉट डिसकंटिन्यू कैन मेड एडवांस डिपॉजिट अप टू 5 ईयर इन अकाउंट। अगर RD अकाउंट इज नॉट डिसकंटिन्यू कैन बी मेड एडवांस डिपॉजिट अप टू 5 ईयर इन अकाउंट। अगर अकाउंट आपका डिसकंटिन्यू नहीं हुए तो 5 वर्ष तक आप उसमें ऊपर डिपॉजिट कर सकते हैं एडवांस में। रिबेट ऑन एडवांस डिपॉजिट ऑफ एटलीस्ट 6 इंस्टॉलमेंट इंक्लूजिंग मंथ ऑफ द डिपॉजिट फॉर 100 डिनोमिनेशन रिबेट इज़ 10 रुपीज़ फॉर 6 मंथ एंड 40 रुपीज़ फॉर 12 मंथ। जो भी
डिपॉज़िट आपने एडवांस में भरा तो 6 महीने के लिए जो 100 रुपये के खाता रहता है, 100 रुपये का, 100 रुपये का जो खाता रहता है उसके ऊपर आपको 6 महीने के लिए 10 रुपये लगेंगे और 12 महीने के लिए 40 रुपीज़ रिबेट मिलेगा। लगेंगे नहीं, रिबेट मिलेगा। यानी कि आपने 100 रुपये का खाता खोला है और उसको 6 महीने तक आप भर सकते, तो 6 महीने में उसे 10 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। और आपने एक ही साथ में 12 महीने के पैसे भर दिए तो उसको 40 रुपये का बेनिफिट मिलेगा 100 रुपये पे। और ऐसे ही जो उसके प्रोपोर्शन में रहेगा, यानी कि 1000 का जो आपने खाता खोला तो उस 6 महीने के लिए उसके ऊपर 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये पे आपको 6 महीने के लिए बेनिफिट मिलेगा। आगे हम देखते हैं 100 के लिए कैलकुलेशन बताया गया है, वैसे ही प्रोपोर्शन में आपको एडवांस डिपॉजिट में रिबेट मिलता है। द एडवांस डिपॉजिट में बी मेड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट और एनी टाइम देयर आफ्टर। एडवांस डिपॉजिट आप ओपनिंग अकाउंट के वक्त भी कर सकते हैं और उसके बाद भी कर सकते हैं। लोन, जो आरडी अकाउंट पे आपको लोन मिलता है। आफ्टर 12 इंस्टॉलमेंट डिपॉजिटेड एंड अकाउंट इज कंटिन्यू फॉर 1 ईयर और नॉट डिसकंटिन्यू डिपॉजिट में भी अवेल लोन फैसिलिटी अप टू 50% बैलेंस ऑफ द क्रेडिट अकाउंट। अगर आपने 12 मंथ का इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट की है और उसको 1 ईयर तक कंटिन्यू किया है और नॉट डिसकंटिन्यू, जो डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है डिपॉजिट, क्या कर सकता है 50% बैलेंस क्रेडिट होने, जो बैलेंस है 50% उसका लोन ले सकता है। अगर आपके अकाउंट में मानो 1 लाख 1 ईयर में आपके क्रेडिट हुए, यानी कि आपने 1 लाख तक आपकी 12 इंस्टॉलमेंट भर दिए, तो 1 लाख के आपको 50% यानी कि 50,000 आपको लोन मिलेगा। लोन कैन बी रिपेड इन वन लम्प सम और इक्वल इन मंथली इंस्टॉलमेंट। लोन एक ही बारे में आप पेड कर सकते हैं और मंथली इंस्टॉलमेंट में भी पेड कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अप्लीकेड एज 2% प्लस आरडी इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल टू द आरडी अकाउंट। जो भी इंटरेस्ट लगेगा, लोन निकला है उसके ऊपर ब्याज तो लगेगा। ब्याज कितना लगेगा 2% और उसमें एडिशन किया जाएगा आरडी का इंटरेस्ट, यानी कि आरडी का इंटरेस्ट होगा 5 वर्ष के लिए 6.7 2024 की दर से, और उसमें 2% यानी कि 6.7 यानी 2% एंड 2% 8.7 की दर से आपको ब्याज लगेगा। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कितने % से ब्याज लगता है। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट फ्रॉम डेट ऑफ विड्रॉल टू डेट ऑफ रिपेमेंट। जो भी इंटरेस्ट लगेगा लोन पे कब कैलकुलेट किया जाता है, जब उसने विड्रॉल किया है उस अमाउंट का और रिपेमेंट किया है तब तक। इन केस लोन इज़ नॉट रिपेड टिल द मैच्योरिटी, अगर लोन क्लियर नहीं किया मैच्योरिटी तक, लोन प्लस इंटरेस्ट रेट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द आरडी अकाउंट। अगर उसने लोन नहीं अगर उसने लोन नहीं रिपे किया तो क्या होगा, उसकी जो मैच्योरिटी वैल्यू रहेगी आरडी की उसके ऊपर से उसमें से लोन का परसेंटेज निकाल लिया जाएगा। इंटरेस्ट विल बी लोन प्लस इंटरेस्ट, दोनों भी, लोन भी और इंटरेस्ट भी डिडक्ट होगा। आगे है नोट, लोन कैन बी टेकन बाय सबमिटिंग लोन एप्लीकेशन फ्रॉम विथ पासबुक एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस। जो लोन है वो उसके लिए लोन एप्लीकेशन भरना पड़ता है और पासबुक भी देना पड़ता है। प्री मैच्योर क्लोजर, आरडी का प्री मैच्योर यानी कि मुदत के पहले आप आरडी कब बंद कर सकते हैं। आरडी अकाउंट कैन बी क्लोज प्री मैच्योरली आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग बाय सबमिटिंग प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस। जो भी आरडी अकाउंट रहेगा वो क्लोज़ कर सकते हैं आप प्री मैच्योरली, यानी कि 5 वर्ष का जो आरडी अकाउंट है आप 3 वर्ष के बाद भी क्लोज़ कर सकते हैं। उसके लिए प्रिस्क्राइब फॉर्म में आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट विल बी अप्लीकेबल इफ़ द अकाउंट इज़ क्लोज प्री मैच्योरली इवन 1 डे बिफोर मैच्योरिटी। अगर आपने
पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट आरडी अकाउंट आपने प्रीमैच्योरली क्लोज किया, अगर 1 डे भी मैच्योरिटी के पहले दिन भी किया तो उसके लिए आपको सेविंग अकाउंट का ही ब्याज दर मिलेगा। यानी कि मुदत पूर्व बंद करने से पहले उसके लिए एसबी अकाउंट का ही ब्याज दर मिलेगा। नो प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द अकाउंट शैल बी परमिसेबल अंटिल द पीरियड फॉर विच हैव द एडवांस डिपॉजिट हैज़ बीन मेड। जो भी आपने प्री मैच्योर क्लोजर के लिए अप्लाई किया लेकिन आपने एडवांस डिपॉजिट भरी हुई है, यानी कि जनवरी में आपने खाता निकाला और अगले जनवरी तक पैसे भर दिए, तो आप जनवरी तक आप उसको क्लोज़ नहीं कर सकते। यानी कि इसका कहना है जो एडवांस डिपॉजिट करते हैं उसका जो पीरियड होगा वो होने के बाद अभी परमिसेबल हो गए अकाउंट क्लोज करने के लिए। मैच्योरिटी, जो आरडी अकाउंट की मैच्योरिटी है 5 ईयर्स है, यानी कि 60 मंथ डिपॉजिट के बाद अकाउंट ओपनिंग से 5 ईयर तक होगी। अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 5 ईयर बाय गिविंग एप्लीकेशन एट द कंसर्न पोस्ट ऑफिस। इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल ड्यूरिंग द एक्सटेंशन विल बी इंटरेस्ट रेट एट विच अकाउंट वाज ओरिजिनली ओपन। जो अकाउंट है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं मैच्योरिटी के बाद 5 ईयर के लिए, लेकिन उसके ऊपर जो ब्याज दर मिलेगा वो अकाउंट ओपनिंग के समय जो ब्याज था उसके दर से ही मिलेगा। जो 5 ईयर एक्सटेंड किए सकते हैं और ब्याज दर अकाउंट ओपनिंग के समय का ही मिलेगा। एक्सटेंडेड अकाउंट कैन बी क्लोज एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सटेंशन। जो एक्सटेंडेड अकाउंट है आप कभी भी क्लोज कर सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। फॉर कंप्लीटेड ईयर आरडी रेट विल बी अप्लीकेबल एंड फॉर पीरियड लेस देन ईयर पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल। जो भी एक्सटेंडेड अकाउंट है एनी टाइम आप क्लोज कर सकते हैं। जो अगर उसको ईयर कंप्लीट हुआ तो उसके लिए आरडी का इंटरेस्ट लगेगा, और जो पीरियड रहेगा 1 ईयर का वो नहीं कंप्लीट हुआ तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग का ही इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल होगा। आरडी अकाउंट कैन बी रिटेन अप टू 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी विदाउट डिपॉजिट ऑल्सो। जो आरडी अकाउंट है उसको रिटेन कर सकते हैं 5 ईयर तक फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी विदाउट डिपॉजिट। आप डिपॉजिट न करके भी उसको रिटेन कर सकते हैं। रीपेमेंट ऑन द डेट ऑफ द अकाउंट होल्डर। जो अकाउंट होल्डर की डेथ होगी तो रीपेमेंट के लिए क्या करना होता है। ऑन द डेट ऑफ अकाउंट होल्डर नॉमिनी एंड क्लेमेंट कैन सबमिट क्लेम एट द कंसर्न पोस्ट ऑफिस टू गेट एलिजिबल बैलेंस ऑफ सच आरडी अकाउंट। जो भी डेट होगी अकाउंट होल्डर की तो उसका जो नॉमिनी रहेगा, क्लेमेंट रहेगा, वो क्लेम कर सकता है पोस्ट ऑफिस में जाके। आफ्टर सैंक्शन ऑफ क्लेम नॉमिनी लीगल हेयर्स कैन कंटिन्यू आरडी अकाउंट टिल मैच्योरिटी बाय सबमिटिंग एप्लीकेशन टू द कंसर्न पोस्ट ऑफिस। अगर उसका क्लेम सैंक्शन हुआ, नॉमिनी और लीगल हेयर क्या कर सकते हैं, उस आरडी अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं बाय सबमिटिंग एप्लीकेशन एट द कंसर्न पोस्ट ऑफिस। यानी कि नॉमिनी के नाम पे वो अकाउंट कंटिन्यू हो जाएगा। आगे हमारा थर्ड स्कीम है नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि टीडी अकाउंट। जो टीडी अकाउंट का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पेएबल एनुअली बट कैलकुलेट क्वार्टरली। जो इंटरेस्ट रहेगा टीडी अकाउंट के ऊपर उसको एनुअली पे किया जाएगा एनुअली, और कैलकुलेट किया जाएगा क्वार्टरली। मिनिमम बैलेंस रहेगा 1000 रुपीज़ ओपन करने के लिए, और मल्टीपल रहेगा 100 रुपीज़ के मल्टीपल में वो आप मिनिमम बैलेंस 1000 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के मल्टीपल में आप खाता खोल सकते हैं। यानी कि 1000, 100, 1200 ऐसा आप खाता खोल सकते हैं। नो मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है, लेकिन वो मल्टीपल होना चाहिए 100 के मल्टीपल में होना चाहिए। और आरडी में क्या था, आरडी और सेविंग में क्या था, 10 रुपये के मल्टीपल में डिपॉजिट था और 10 रुपये के मल्टीपल में अकाउंट खोल सकती थी।
यहाँ पे 100 रुपीज़ के मल्टीपल में, मिनिमम 1000 रुपीज़। आगे हम देखते हैं इंटरेस्ट रेट। जो 1 ईयर टीडी है, आपको 4 टीडी खोलने को मिलेगी। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर। 4 ईयर की टीडी का रेट नहीं है। 1 ईयर में 6.9 अभी जो ब्याज दर है 31/3/2024 तक 6.9 1 ईयर के लिए। 2 ईयर के लिए 7.0, 3 ईयर के लिए 7.1 और 5 ईयर के लिए 7.5। साइलेंट फीचर क्या होगा उसके? अकाउंट कौन ओपन कर सकता है? सिंगल अडल्ट अकाउंट ओपन कर सकता है। जॉइंट अकाउंट अप टू 3 अडल्ट, जॉइंट ए और बी। जॉइंट अकाउंट कौन कौन ओपन कर सकता है? 3 अडल्ट कर सकते हैं, 3 जन मिल के कर सकते हैं, 2 जन भी कर सकते हैं। जॉइंट ए और जॉइंट बी उसमें प्रकार होंगे। और गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, गार्डियन जो हो गए वो माइनर के बिहाफ में कर सकते हैं। अनसाउंड पर्सन जो रहेगा उसके बिहाफ में गार्डियन कर सकते हैं। माइनर 10 ईयर के ऊपर रहेगा तो वो अपने नाम पर कर सकता है। यहाँ पे भी नोट है, एनी नंबर ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन, आपको कितने भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे डिपॉजिट। डिपॉजिट जो है आप टीडी में कितने ईयर तक कर सकते हैं? 1 ईयर तक कर सकते हैं, 2 ईयर तक कर सकते हैं, 3 ईयर तक और 5 ईयर तक। अकाउंट कैन बी ओपन विद अ मिनिमम 1000 रुपीज़ एंड इन मल्टीपल ऑफ 100, नो मैक्सिमम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट। उसके लिए जो मिनिमम बैलेंस होगा 1000 से आप खाता खोल सकते हैं। मल्टीपल में होना चाहिए 100 के रुपीज़ में कितने भी खाते खोल सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट इन्वेस्टमेंट की नहीं है। इंटरेस्ट शैल बी पेएबल एनुअली, जो उसके ऊपर ब्याज मिलेगा वो वार्षिक दर से मिलेगा। नो एडिशनल इंटरेस्ट शैल बी पेएबल ऑन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट हैज़ बीन बिकम ड्यू फॉर पेमेंट बट नॉट विड्रॉल बाय द अकाउंट होल्डर। जो एडिशनल इंटरेस्ट है उन से अमाउंट पर जो अमाउंट उसने निकाला नहीं है उसके अमाउंट पर नो एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो एडिशनल इंटरेस्ट शैल बी पेएबल ऑन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट हैज़ बीन कम ड्यू फॉर पेमेंट, जो पेमेंट के लिए ड्यू होगा उसके ऊपर, अगर वो बट नॉट विड्रॉन बाय द अकाउंट होल्डर ने नहीं विड्रॉल किया है तो उसके ऊपर एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। द एनुअल इंटरेस्ट में बी क्रेडिटेड टू द सेविंग अकाउंट, जो भी यानी कि इसका मतलब क्या है, जो भी आपका ब्याज जमा होगा और वो अकाउंट उन्होंने निकाला नहीं तो उसके ऊपर उसको एडिशनल इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। द एनुअल इंटरेस्ट में बी क्रेडिटेड टू द सेविंग अकाउंट ऑफ द अकाउंट होल्डर बाय सबमिटिंग एप्लीकेशन। जो एनुअल इंटरेस्ट रहेगा वो एसबी में क्रेडिट किया जाता है। कब किया जाएगा? सबमिटिंग, जब अकाउंट सबमिट किया जाएगा तब, यानी कि उसके लिए सब एप्लीकेशन सबमिट किया जाएगा। द इन्वेस्टमेंट अंडर 5 ईयर टीडी क्वालिफाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो भी इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा टीडी के अंदर वो क्वालिफाई रहेगा किसके लिए? इनकम टैक्स के लिए। आगे है मैच्योरिटी। डिपॉजिट अमाउंट शैल बी रीपेएबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एज द केस में बी फ्रॉम द डेट ऑफ द ओपनिंग। जो भी मैच्योरिटी रहेगी कब होगी? 1 ईयर का होगा तो 1 ईयर के बाद, 2 ईयर का होगा तो 2 ईयर के बाद, 3 ईयर का होगा 3 ईयर के बाद और 5 ईयर का होगा तो 5 ईयर के बाद। कौन सी भी केस में वो उसका जो एक्सपायरी रहेगा वो होने के बाद ही मैच्योरिटी होगी। आगे हम देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट। अगर अकाउंट मैच्योर हुआ तो उसके बाद एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑन मैच्योरिटी डिपॉजिटर में फर्दर एक्सटेंड टीडी अकाउंट को एक्सटेंड कर सकता है और फॉर अनदर टेन्योर फॉर विच अकाउंट वाज इनिशियली ओपन। इम्पॉर्टेंट नोट है, जो आपको टीडी अकाउंट 1 ईयर का टीडी अकाउंट खोला है आपने तो उसको आप एक्सटेंड करेंगे तो 1 ही ईयर तक कर सकते हैं। आप उसको 2 ईयर में
एक्सटेंड नहीं कर सकते, या 5 ईयर में भी एक्सटेंड नहीं कर सकते। यानी कि जो इनिशियली आपने 3 ईयर के लिए ओपन किया, यानी कि 5 ईयर के लिए किया तो 5 ईयर तक आप कर सकते, 1 ईयर के लिए किया तो 1 ईयर तक ही कर सकते हैं। यानी कि इनिशियली जो ओपन किया है आपने 3 ईयर के लिए, उसी 10 ईयर को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। TD अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी विद इन द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब पीरियड। जो भी TD अकाउंट है उसको एक्सटेंड कब कर सकते हैं? 1 ईयर TD विद इन 6 मंथ ऑफ द मैच्योरिटी। 1 ईयर TD के लिए 6 मंथ के पहले आपको 6 मंथ में आप मैच्योर होने के 6 मंथ पहले विद इन यानी कि जो 6 मंथ मैच्योरिटी आफ्टर है कोई 1 ईयर TD की, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते। 2 ईयर TD में क्या कर सकते हैं? 12 मंथ के बीच में आप कभी भी 2 ईयर TD को एक्सटेंड कर सकते हैं। और 3 और 5 ईयर TD के लिए 18 मंथ, 12 मंथ और 3 और 5 के लिए 18 मंथ ऑफ द मैच्योरिटी। एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अकाउंट, डिपॉजिटर कैन सबमिट रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी। जो अकाउंट ओपनिंग का टाइम है उसी समय भी सबमिट कर सकता है डिपॉजिटर, अकाउंट एक्सटेंड करने के लिए फॉर्म सबमिट कर सकता है। TD अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड आफ्टर मैच्योरिटी बाय सबमिटिंग प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस अलॉन्ग विथ द पासबुक। जो भी TD अकाउंट है एक्सटेंड कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस के, जो कंसर्न पोस्ट ऑफिस में खाता निकला है उस पोस्ट ऑफिस में जाके, उसके लिए पासबुक भी देना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल टू रिस्पेक्टिव TD अकाउंट कैन ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी शैल बी अप्लीकेबल टू द एक्सटेंडेड पीरियड। जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा, जो भी मैच्योरिटी के समय इंटरेस्ट रहेगा, TD अकाउंट ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी शैल बी अप्लीकेबल रहेगा। कब? एक्सटेंडेड पीरियड में जो मैच्योरिटी के समय इंटरेस्ट रेट था वही एक्सटेंडेड पीरियड में रहेगा। प्री मैच्योर क्लोजर, नो डिपॉजिट शैल बी विड्रॉन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द डिपॉजिट। जो नो डिपॉजिट शैल बी विड्रॉन, अगर डिपॉजिट विड्रॉल नहीं किया बिफोर यानी कि समय के पहले, एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट यानी कि 6 महीने के पहले, डिपॉजिट के 6 महीने के पहले एक्सपायर हो जाएगा तो उसको विड्रॉल नहीं किया जा सकता। नो डिपॉजिट शैल बी विड्रॉन बिफोर द एक्सपायरी 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट, यानी कि 6 महीने वो चलाना पड़ता है। इफ़ TD अकाउंट क्लोज आफ्टर 6 मंथ बट बिफोर 1 ईयर, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट विल बी अप्लीकेबल। आप कौन से भी अकाउंट को 6 महीने के पहले विड्रॉल नहीं कर सकते। इफ TD अकाउंट क्लोज आफ्टर हो गया, अगर आपने TD अकाउंट 6 महीने और 1 ईयर के बीच में क्लोज किया तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का ब्याज दर लगेगा। 2 ईयर और 3 ईयर TD अकाउंट प्रीमैच्योरली क्लोज आफ्टर 1 ईयर। जो 2 ईयर और 3 ईयर TD अकाउंट है उसको आप 1 वर्ष के बाद ही प्रीमैच्योरली क्लोज कर सकते हैं। दिखाई नहीं दे रहा था, आगे लेते हैं। इफ 2 ईयर और 3 ईयर अकाउंट प्रीमैच्योर आफ्टर 1 ईयर के बाद ही कर सकते हैं। इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेट 2% लेस दैन ऑफ TD इंटरेस्ट। जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कितना होगा? 2% लेस होगा। TD इंटरेस्ट यानी कि आप TD का इंटरेस्ट जो 5 ईयर के लिए है 7.6, उसमें से 2% कम हो जाएगा फॉर कंप्लीटेड ईयर। जो भी कंप्लीटेड ईयर रहेगा उस ईयर के लिए। और फॉर पार्ट पीरियड लेस दैन ईयर प्योर सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट विल बी अप्लीकेबल। अगर ईयर कंप्लीट नहीं हुआ यानी कि 1 ईयर कंप्लीट होने में उसको 2 महीने बाकी है तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग का ही इंटरेस्ट रेट लगेगा। नोट, अभी जो चेंज हुआ है SB ऑर्डर 23 निकला है, उसमें क्या है? 5 ईयर TD अकाउंट कैन नॉट बी prematurely closed till completion of 4 year from the date of the deposit in case of premature closure of 5 year।
5-year TD account cannot be closed prematurely close to completion of 4 year फ्रॉम द डेट ऑफ 5 ईयर का जो TD अकाउंट था पहले क्या होता था, उसको 1 ईयर के बाद आप प्री मैच्योरली क्लोज कर सकते हैं। अब 5 ईयर कब को क्लोज कर सकते हैं? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 4 ईयर के बाद ही आपको उसको प्री मैच्योरली क्लोज कर सकते हैं। इन केस ऑफ प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ 5-year TD अकाउंट आफ्टर 4 ईयर, इंटरेस्ट शैल बी पेएबल एट द इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल टू द पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्कीम। जो भी आप अगर आपने 5 ईयर का TD क्लोज किया है तो उसके लिए भी इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट के ही मिलेंगे। लास्ट है प्लेजिंग ऑफ TD अकाउंट प्लेज TD का कर सकते हैं। TD अकाउंट में भी प्लेज ट्रांसफ़र एज सिक्योरिटी, जो अकाउंट प्लेज किया जाता है सिक्योरिटी के लिए कर सकते हैं बाय सबमिटिंग प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस सपोर्टेड विद द एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द प्लेजी। जो भी प्लेजी रहेगा उसके यहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर्स लेना पड़ेगा और उसको सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी उसको प्लेज कर सकते हैं। ट्रांसफ़र एंड प्लेजिंग कैन बी मेड द फॉलोइंग अथॉरिटीज़। कौन कर सकता है प्लेजिंग, किसके नाम पर कर सकते हैं ट्रांसफ़र और प्लेजिंग? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट के नाम पे, गवर्नमेंट पे, गवर्नर के नाम पे, RBI के नाम पे कर सकते हैं, RBI, शेड्यूल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक के नाम पे भी कर सकते हैं। कॉपरेशन, पब्लिक प्राइवेट, गवर्नमेंट के लिए भी कर सकते हैं, कंपनी के लिए कर सकते हैं, लोकल अथॉरिटी के लिए भी कर सकते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए भी आप प्लेजिंग कर सकते हैं। आपने जो GDS में ज्वाइनिंग की होगी तब आपने NSC प्लेज किया होगा, किसके नाम पे ये करते आप? SDIP के नाम पे प्लेजिंग कर सकते हैं या सीनियर सुपरिटेंडेंट के नाम पे प्लेजिंग करते। वैसे ही यहाँ पे सिक्योरिटी के मामले में प्लेज किया जाता है। प्लेज यानी कि वो उनके नाम पे ट्रांसफ़र किया जाता है। आफ्टर मैच्योरिटी आप उसको अप्लीकेशन करके मैच्योर वैल्यू है जो उसको विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन जितनी ईयर तक उसने प्लेस किया है उतनी ईयर तक आप उसको क्लोज़ नहीं कर सकते। अगर आपने समझ लो 5 ईयर TD निकाला है, उसको प्लेस किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे, तो उसको 4 ईयर बाद आप क्लोज़ नहीं कर सकते। या 1 ईयर का किया है तो आपको 6 और 1 ईयर के बीच में प्री मैच्योर क्लोज़र का जो एक एप्लीकेशन मिलता है उसको आप क्लोज़ नहीं कर सकते। 1 ईयर के बाद ही आप एप्लीकेशन करके क्लोज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा हुआ होगा, लेकिन जो स्कीम है उसके बारे में ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेबस कवर हो पाएगा। आज मैंने जो पॉइंट बताए वो जो सर्विस का लेक्चर है उसमें इम्पोर्टेंट है, और जो पोस्ट ऑफिस की डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, पोस्टमैन, MTS, मेल गार्ड और PAS एग्ज़ाम और अन्य कुछ एग्ज़ाम जो है पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग, उसके लिए सेविंग स्कीम की जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको डिटेल में देखना ज़रूरी था। आज हमने SB अकाउंट, RD अकाउंट और TD अकाउंट के बारे में देखा है, जिसका मिनिमम डिपॉजिट, मिनिमम विड्रॉल, प्री मैच्योर क्लोज़र और कौन कौन खोल सकता है खाता, कौन कौन खोल सकता है, उसके बाद अकाउंट किसके मल्टीप्लाई में खोल सकते हैं, और आफ्टर डेथ क्लेम कैसे करना है, उसके बाद इंटरेस्ट का कौन सा इंटरेस्ट मिलेगा, कौन से केस में कौन सा इंटरेस्ट मिलेगा, साइलेंट अकाउंट होगा तो क्या करना पड़ता है, एडिशनल फैसिलिटीज़ क्या होंगी, उसके बाद एक्सटेंड कब कर सकते हैं, उसके लिए इतना डिटेल हमने देखा है। और एक जो पॉइंट है, जो TD अकाउंट है आप उसे 2 बार एक्सटेंड कर सकते हैं, RD अकाउंट एक ही बार एक्सटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आप लेक्चर को अंत तक देखिए और
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।